वेलकम स्टूडेंट्स टू कुंडू क्लासेस। आज हम प्लस वन का चैप्टर जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में सभी ट्रांजैक्शंस का पूरी तरह से रूल्स के अनुसार हम उसको बुक्स में लिखेंगे, जिससे एक तो हमसे कोई भूल नहीं होगी और ना ही कोई फ्रॉड होगा। इसके लिए पहले इनको जर्नल में लिखते हैं, उसके बाद इनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। नंबर सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि निकालना। अकाउंटिंग का ये मेन ऑब्जेक्ट है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक पीरियड के बाद हम प्रॉफिट और लॉस निकालें। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसमें सारे परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंस, ये सभी आइटम्स लिखी जाती हैं। अगर इनकम ज़्यादा हैं, खर्चे कम हैं, तो नेट प्रॉफिट बचता है। अगर खर्चे ज़्यादा हो, इनकम कम हो, तो नेट लॉस निकालते हैं। नंबर थर्ड, टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वित्तीय स्थिति निकालना। एक बिजनेस यानी बिजनेसमैन किसी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस तो जानना चाहता ही है, साथ में अपनी पोजीशन भी जानना चाहता है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, साथ में बैलेंस शीट भी तैयार करेगा। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड एसेट्स होते हैं, दूसरी साइड लायबिलिटीज और कैपिटल लिखी जाती हैं। ये एक स्क्रीन पिक्चर होती है, यानी अगर हम इसे देखें, यानी बैलेंस शीट को देखें, तो हमें पता चल सकता है कि हमारे डेटर्स कितने हैं। डेटर्स का मतलब किस आदमी से कितना लेना है, किस आदमी को कितना देना है, यानी हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारा कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक कितना है, फिक्स एसेट्स कितने हैं। नंबर फोर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, यानी अलग अलग पार्टीज को सूचनाएं देना। अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्ट है कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे मालिक है, ओनर, इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ताकि वो संस्था के बारे में सही डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो पहले हम बुक कीपिंग को एक्सप्लेन करेंगे। बुक कीपिंग में, यानी बुक कीपिंग का मतलब ये होता है बुक्स रखना। तो चार बातें हम इंक्लूड करेंगे। पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ऐसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, यानी वित्तीय नेचर की होती हैं, यानी पैसे की नेचर की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, हम जो पहचान की, जो लेन देन है, जो हमने पहचान की, भाई ये मुद्रा में माप सकते हैं, मनी माप सकते हैं। तीसरा, हम जो पहचान की गए लेन देन हैं उनको बुक्स में एंटर करते हैं। और चौथा, उनके लेजर बनाते हैं। बुक कीपिंग का काम एक सिंपल नॉलेज वाला व्यक्ति यानी क्लर्क भी कर सकता है। आजकल ये काम कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वहां से शुरू होता है जहां बुक कीपिंग खत्म होता है। अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो क्लासिफाई किए गए थे लेजर में, उन ट्रांजैक्शंस को, यानी पहले P&L बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट तैयार करेंगे, और फिर बैलेंस शीट के आधार पे हम उनको एनालाइज करेंगे, उनका रिजल्ट देखेंगे, और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको वो इंफॉर्मेशन भेज देंगे। नंबर थर्ड, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक नॉलेज जो कि रूल्स यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और टेक्निक से रिलेटेड होता है, जिनका यूज हम अकाउंटिंग में करते हैं। हमें ये बताता है कि अकाउंट्स में बुक्स कैसे तैयार करनी है। इसमें जो हमें ये भी पता लगता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इंटरेस्टेड पार्टी को हम कैसे भेजें। तो यानी हम ये कह सकते हैं अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स और टेक्निक से रिलेटेड है, जिसका यूज हम अकाउंटिंग में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी वो व्यक्ति जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं वो कौन कौन होते हैं। नंबर फर्स्ट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बिजनेस को चलाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
यूज़ करती है। जैसे सेल्स उनकी बढ़ रही है या कम हो रही है, उनको कहाँ से पता लगेगा? अकाउंट से। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी लागत जो है, वस्तु की लागत बढ़ रही है या कम हो रही है, या कोई डिपार्टमेंट एक्सेस में खर्च तो नहीं कर रहा, ये सभी इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट से पता चलती है। इसके अलावा वो प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, डिसीजन ले सकते हैं और एक्सेस कॉस्ट को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सेकंड, ऑनर्स। बिजनेस के ऑनर्स जो हैं वो संस्था की लाभदायकता चाहते हैं, यानी प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हैं, और साथ में ये भी जानना चाहते हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, और कम हो रहे हैं तो किस कारण से कम हो रहे हैं, उनकी फिक्स एसेट्स कितनी हैं, करंट एसेट्स कितनी हैं, यानी फिक्स एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और करंट एसेट्स जैसे डेटर्स है, कैश है, स्टॉक है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट से प्राप्त होती हैं। नंबर थर्ड, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो ये देखना चाहते हैं उनका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, और जो पैसा लगा उस पर इनकम कितनी होगी। उसके अलावा वो ये भी देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के शेयर उन्हें खरीदने चाहिए, रखने चाहिए या बेचने चाहिए। नंबर फोर, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज उधार में यानी क्रेडिट में संस्था को प्रोवाइड करवाते हैं। तो उधार देते समय वो ये देखेंगे कि संस्था उधार चुकाने की क्षमता रखती है या नहीं रखती है। यानी कहाँ से पता लगेगा इस बात का? उनको अकाउंट से पता लगेगा कि उनका पैसा कितना सुरक्षित है, उन्हें आगे भी उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नंबर फिफ्थ, लैंडर्स। लैंडर्स वो व्यक्ति होते हैं जो संस्था को लोन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे बैंक हैं, फाइनेंशियल संस्थाएं हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो लोन देने से पहले वो उसकी लौटाने की क्षमता देखना चाहते हैं कि संस्था पैसे को लौटा पाएगी कि नहीं। ये सभी इंफॉर्मेशंस उनको अकाउंट से ही मिलती हैं। नंबर सिक्स, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी अकाउंट्स देख के ही सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आदि लगाती है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की कमियां। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, यानी व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित। अकाउंटिंग अभी तक पूरी तरह एक साइंस नहीं बना है, क्योंकि हर आदमी का डिसीजन अलग होता है। जैसे एक एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कोई अकाउंटेंट किसी मेथड को यूज़ करता है, कोई सेकंड को यूज़ करता है। सपोज करो पहला जो अकाउंटेंट है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ कर रहा है और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस को यूज़ कर रहा है, तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे। तो दोनों के लिए प्रॉफिट का अनुमान लगाना अलग अलग होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट्स द्वारा जो दिखाए गए लाभ हैं वो पूरी तरह हम सच नहीं मान सकते। ये पर्सनल जजमेंट यानी व्यक्तिगत निर्णय पे डिपेंड करता है। नंबर सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अगर कहूँ कि कोई एसेट है, अगर एसेट हम खरीदते हैं तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, जिसका मतलब होता है चालू व्यवसाय की कॉन्सेप्ट। यानी सभी एसेट्स को उनके कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं, उसके मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस तो कुछ और होता है। मार्केट प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जिससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की ट्रू वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होती है। नंबर थर्ड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स यानी अकाउंट्स तो सिर्फ लाभ हानि एक अवधि के ही बता सकते हैं, एक पीरियड के बताते हैं, यानी 1 ईयर के ही प्रॉफिट लॉस बताते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट लॉस तो तभी निकलेगा जब बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। नंबर 4, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी गुणात्मक
इंफॉर्मेशंस का अभाव। अकाउंट्स में ऐसी सूचनाएं होती हैं यानी दिखाई जाती हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, मनी में लिख सकते हैं। इसमें जो क्वालिटी वाली बातें हैं जैसे अच्छे मैनेजर्स, कर्मचारियों के अच्छे संबंध, उसके अलावा फर्म की गुडविल, इन बातों को नहीं लिखा जाता। नंबर 5, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग यानी झूठे दिखावों से प्रभावित। इसका मीनिंग ये है कि अकाउंट्स में हेरा फेरी करना जिससे हमारी एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे यानी अनुकूल स्थिति दिखाई दे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साल के अंत में जो परचेज है उसको लिखे ही ना, या क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन ज़्यादा कर लें। तो इस तरह से हम झूठ मूठ के अपनी पोजीशन दिखा सकते हैं यानी विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं। नंबर 6, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है जो पास्ट की होती हैं, लेकिन फ्यूचर में जैसे किसी गुड्स की डिमांड है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी है वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनमें चेंज आते रहते हैं। तो इसके आधार पे हम फ्यूचर के लिए सही अनुमान नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स ये लेसन फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंदर आपका नेक्स्ट चैप्टर जो दिया जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का दिया जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं।